चाईबासा, खरसवां, सरायकेला ये क्षेत्र जिनको आज भी हम लोग आदिवासी क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जहां हजारों वर्षों से आदिवासी समुदाय के लोग जीवन यापन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आज यहाँ भी जो गैर लोग आए हैं इस राज्य के, जिनको हम लोग हमेशा दिकू कहा करते थे, आज उनका प्रभाव यहाँ भी बढ़ रहा है। धनबाद में उनका प्रभाव बढ़ा, रांची में उनका प्रभाव बढ़ा, बोकारो में उनका प्रभाव बढ़ा। अब अगर चाईबासा जैसे क्षेत्र में भी उनका प्रभाव बढ़ेगा तो फिर आदिवासी दिवस मनाने का कोई हमें नहीं लगता उचित रह जाएगा, क्योंकि अगर उनका प्रभाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करेंगे और कर ही रहे हैं। हर एक विभाग में, सरकारी विभाग हो, गैर सरकारी विभाग हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक विभाग में डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी भाषा संस्कृति लुप्त हो रही है, हमारी खेती बाड़ी लुप्त हो रही है। तो ऐसे में केवल दिवस मनाने से आदिवासी संस्कृति और समाज जिंदा नहीं रहेगा। सरकार को उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको तय करना होगा कि जितने भी इस राज्य की प्रमुख भाषाएं हैं, जो आदिवासी और कुछ गैर आदिवासी भाषाएं हैं जो इस राज्य की हैं, उन्हें आपको यूजी टू पीजी पढ़ाई में कैसे बहाल करें, इस बात को तय करना होगा। जब तक हमारे लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे नहीं, अपनी भाषा को सीखेंगे नहीं, अपनी भाषा को समझेंगे नहीं, हमें नहीं लगता है कि हम लोग आगे आने का हमें विशेष अवसर मिलेगा। एक आदिवासी राज्य के रूप में बेशक झारखंड का गठन किया गया, लेकिन आज आप देख लें कितने आदिवासी आज चड्डा जमशेदपुर में ठेकेदारी का काम करते हैं, कितने आदिवासी आज सुपरवाइजर का काम करते हैं। देखिए, पहला बात, आदिवासी का मतलब एसटी भी और कुछ लोग सूची में नहीं है। जैसे उसमें एक बहुत बड़ा कौम आता है कुर्मी समुदाय का, जिनको सूची में शामिल नहीं किया गया है और उसको लेकर लगातार टकराहट होने लगती है। लेकिन हमने कहा कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इस विषय का समाधान करेंगे, इस समस्या का हल निकालेंगे। आदिवासी का तात्पर्य इस भूभाग में आदिकाल से प्रकृति के साथ, खेत खलिहान के साथ, जंगलों के साथ, पशु पक्षियों के साथ जीवन यापन करने वाले, प्रकृति को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने वाले लोगों को कहा गया। लेकिन आज कितने ठेकेदार हैं बताइए? टाटा जमशेदपुर, जिसे पूरा दुनिया जानती है, 20 लाख करोड़ का टर्नओवर मैंने अब तक का, तो आज वहां एक भी ठेकेदार आदिवासी नहीं, सुपरवाइजर आदिवासी नहीं, जितने भी पोस्ट इंजीनियर रहे वहां वे लोग नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है सरकार को इस विषय पर गंभीर चिंता करना होगा और आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए हमेशा साजिश हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज कुल्हान में देखिए, हर एक जगह देखिए, कभी कुर्मी वर्सेस भूमि होता है, कहीं संथाल वर्सेस कुर्मी होता है, कहीं हो वर्सेस कुर्मी कर दिया जाता है। जबकि आपको इतिहास मालूम है, आदिवासी और गैर आदिवासी नहीं, सरकारी सूची में आदिवासी नहीं, कुर्मी। झारखंड राज्य को अलग करने में इन दोनों कौम की भूमिका रही है, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। अगर इस मिट्टी के लिए शहादत बिरसा भगवान ने दिया है, तिलका मांझी ने दिया है, इस मिट्टी के लिए शहादत निर्मल महतो, सुनील महतो ने भी दिया है। लेकिन आज देखिए माहौल क्या है, हमेशा यही दौर चला है। क्योंकि वो अगर एकजुट रहेंगे झारखंड के लोग, अगर झारखंड के लोगों की सोच एकजुट रहेगी तो वे शासन नहीं कर पाएंगे। शासन करने के लिए उन्होंने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है और आज हम कितने आपस में टकराते हैं। प्रधान में तो हमेशा मामला सामने आता है। इसलिए आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देख सकते हैं संथाल प्रोग्राम में क्या स्थिति हो गई है, कोल्हान की क्या स्थिति हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज आखिर कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? एक सवाल का उत्तर दीजिए, क्यों भाई? कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? ठीक, आप कोई से असंवैधानिक मांग कहे, कुछ भी कहे, लेकिन लोगों की मांग है क्यों? इसलिए हो रही है कि कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में विल्किंसन रूल है जो 1837 के आसपास बना है। विल्किंसन रूल का मतलब होता है कि वहां के जल, जमीन, जंगल में वहां के लोग अधिकार, वहां के लोग की परंपराएं, वहां के लोग की संस्कृति, इनको सजा के रखना। लेकिन आज बाहर के लोग लगातार आए, उनकी संख्या बढ़ी और केवल संख्या बढ़ी नहीं, उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने ऊपर के पोस्टों में कब्जा किया। अगर हमारे लोग टीचर हैं तो प्रिंसिपल है, अगर हमारे लोग वर्कर हैं तो एचआर हैं, अगर हमारे लोग एचआर हैं तो जीएम है। आज उसी कारण कोल्हान में अलग प्रदेश की नहीं, अलग देश की मांग उठी, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था रही, चाहे मुंडा मान की व्यवस्था रहे, सबकी अपनी व्यवस्था है हमारी।
आप किसी भी समाज में चले जाए, अगर आप संथाल समाज में जाते हैं तो उनकी एक संथाल समाज की मांझी हराम व्यवस्था है। आप अगर कुर्मी समाज के बीच जाते हैं तो महतो हराम की व्यवस्था है, परगने की व्यवस्था है, मुंडा मान की व्यवस्था है। तो उनकी व्यवस्था में जब बाहर के लोग आने लगे, तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, तो उन्होंने लगातार उनकी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब किया। क्योंकि वे लोग अपने स्वशासन को मानते थे, थाना कोर्ट कचहरी उनसे उनके लिए बहुत दूर का विषय था। हमारे लिए अपनी परगनेट व्यवस्था थी, पंचायत की व्यवस्था थी, ग्राम सभा की व्यवस्था थी। तो जब इन व्यवस्थाओं को क्षति किया जाने लगा, तब जाके प्रधान में अलग प्रदेश नहीं, अलग देश का ही मांग होगा। अंग्रेजों ने भी कहा था जाते जाते कि आप पूरे भारत को ले लीजिए, छोटे नागपुर के पठार को छोड़ दीजिए, यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ ये प्रदेश है। यानी आज बहुत साजिशें हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 में झारखंड की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संकट में होंगी, जिनमें मुंडारी, बिहारी, बहुत सारे ऐसे समाज है जो संकट में होंगे। तो हमें लगता है कि सरकार को उस हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या काम करती है? सरकार अपनी अर्धांगिनी को, माननीय कल्पना मैडम जी को चुनाव जिताने में करोड़ रुपए खर्च करती है और यहाँ दीदी लोग को 1000 रुपए के लिए दिन भर लाइन में लगा देते हैं। जब तक सरकार नहीं सोचेगी कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए अभी आदिवासी के ऊपर अगर कोई अन्याय होता तो हम लोग तीर धनुष लेके निकलते थे, लेकिन आपको मालूम है कि अभी तीर धनुष का लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। दुमका के हॉस्टल में भारी संख्या में तीर धनुष मिला था, जिसको बकायदा वहां उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। यानी अब आप तीर धनुष लेके भी नहीं लड़ सकते हैं। आपको सरकार, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, उसी कलम की ताकत से आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। तीर धनुष से भी अपने ले सकते हैं। आदिवासी का मतलब था कि हमारे जंगल पर संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारे गांव पे संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारी अस्मिता पे, हमारी पहचान पे संकट आए, कोई हम पर कब्जा करना चाहे, हमारे गांव पे कब्जा करना चाहे, हमारी जमीनों पे कब्जा करना चाहे तो हम तीर धनुष लेके लड़ते थे। लड़ते थे कि नहीं? झारखंड में जब अंग्रेज आए थे उनके पास बड़ी बड़ी बंदूक थी, हम लोग तीर धनुष से लड़ते थे। चाहे चुहार आंदोलन रहे, चाहे कोल आंदोलन रहे, या भूमिज आंदोलन रहे, या संथाल परगना का आंदोलन रहे, अंग्रेजों की तोड़ का मुकाबला हमने हमेशा तीर धनुष से किया है। लेकिन आज तीर धनुष को भी धीरे धीरे लोग प्रतिबंधित करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि इन पर हम लोग शोषण कैसे करें। तो शोषण क्यों करना है? ना आपको भी मालूम है कि आपके पास सारंडा का खूबसूरत इतिहास है। उस सारंडा की धरती के नीचे न जाने क्या रतन छुपा है, छुपा है कि नहीं? आज झारखंड में क्या नहीं है? यही नौ मुंडी है, यही जादूगोड़ा है, जहां तरह तरह के खनिज संपदा छुपे हैं और उनके मालिक कौन है? आदिवासी। उन जमीनों को चाहिए किनको? कॉर्पोरेट को चाहिए। कॉर्पोरेट डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट के हाथ में पैसा है, पुलिस सरकार की है। तब वो कॉर्पोरेट क्या करेगी? अपने पैसे से सरकार बनाएगी। सरकार अपने पुलिस की मदद से आदिवासियों को गांवों से, जंगल से खदेड़ेगी। और ये तो किसी छुपा नहीं है। चले जाइए 50 साल पहले जाइए और बता कीजिए कि आपके पास कितना जमीन था, कितना गांव था आपके पास, आपकी भाषा कैसी थी, आपका जीवन जीने का शैली कैसा था, और आज 50 साल बाद बताइए आपकी स्थिति क्या है। तो ये साजिशें हमारे झारखंड के साथ हो रही है। तो इसलिए अगर आदिवासियों में जो संकट आई है उसे बचाना है तो आपको घर में बैठ के चिंता करना होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, अब वही वोट की ताकत आदिवासी संस्कृति को भी बचाएगी, सामाजिक स्थिति को भी बचाएगी। क्योंकि अब आप तीर धनुष से लड़ने जाएंगे, वही लोग जो सत्ता में बैठे हैं वे आपको गैरकानूनी कहेंगे। तो इसलिए आज हमारा आपको यही संदेश होगा। और साथ ही साथ ये कोल्हान की धरती है, कोल्हान की धरती के रग रग में पीड़ा छुपा हुआ। बाकी लोग तो चलिए थोड़ा खुशहाल भी है झारखंड में, लेकिन कोल्हान की हम बात करते हैं तो कोल्हान के रग रग में दर्द छुपा हुआ है। यही कोल्हान है जहां अनगिनत आंदोलन हुए हैं, यही कोल्हान है जहां निर्मल महतो की शहादत हुई है, यही कोल्हान है जहां शहीद सुनील महतो सांसद की शहादत हुई है, यही कोल्हान है जहां बुआ गोली कांड में चाईबासा के आसपास क्षेत्र हुआ, वहां अस्पताल से लोगों को बाहर निकालकर लाइन में खड़ा करके गोली मारा गया।
इतना हमारा इतिहास है, हमारा जो अन्याय का इतिहास है पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने जिन पे उम्मीद जताई है, आज गए चंपा बाबू, कुछ दिन बाद वहां से हटा दिए गए। आज इसीलिए सरकार जो कहती है हम आदिवासियों की सरकार है, उन्हें आदिवासी रक्षा के लिए काम करना चाहिए। उन्हें ये जो दिकुओं का प्रवेश धड़ाधड़ सभी ऊंचे ऊंचे पोस्ट में दिकु लोगों का प्रवेश हो रहा है, ये आदिवासी संस्कृति के लिए कतई उचित नहीं है। इसलिए आज अभी आप ही बताइए, नौकरी चाकरी तो छोड़िए, अभी सरायकेला के कुछ लड़के आए थे आवेदन लेके खेल कूद का, वहां भी बाहर के लोग, महाराष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और आपके खेल के विभाग को भी छीन रहे हैं। इसलिए आज ये जो हम लोग संघर्ष करने जा रहे हैं, शायद ये संघर्ष भी बहुत कठिन संघर्ष है, ये डगर बहुत कठिन है, लेकिन हमें संघर्ष का भागीदारी होना होगा, क्योंकि ये संघर्ष हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मायरा मासेरा काकीरा तुम्हें जाने ये संघर्ष जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या जा रहा है कि इनका भविष्य क्या होगा। आपके तो बाल पड़ गए हैं और 20 साल 25 साल के आप मेहमान हैं, ऐसे हम चाहेंगे कि 50 साल जी के आप लोग जाए, लेकिन आप भी जानते हैं ये लड़ाई बहनों के लिए, छोटे छोटे भाइयों के लिए। आज यही कटा जमशेदपुर, कहीं सोनारी, कहीं साक्षी, कहीं मानगो, कहीं कदमा, कहीं उलियान, बताइए आपका ये वो दुकान है? जमीन सारी आपकी है, 100% जमीन आपकी है, लेकिन आपका वो टायर का दुकान नहीं है। एक टायर का दुकान आपका नहीं है, पंचर का दुकान आपका नहीं है। क्या है भाई, कैसा आदिवासी राज्य? तो कल जो स्थिति कदमा के साथ हुआ, जो स्थिति उलियान के साथ हुआ, जो स्थिति सोनारी, साक्षी, मानगो के साथ हुआ, क्या सरायकेला के चमारू में नहीं हो सकता है? कल ही को एक नया कंपनी आई, सरकार ने एमयू बना दिया, पर्चा काट दिया, कल आपके वो घेरने लगे। ये 23 गांव का मतलब किसको अधिग्रहण करना चाह रहा था 2004? सुनिए, हम तो बोल ही रहे थे किसको आपके 23 गांव का अधिग्रहण करना चाहती है? कहाँ नहीं गया? लेकिन हम लड़े 18 हम लोग लड़े नहीं, लड़ना ही होगा। 18 साल लड़ने से ही गोधान बचा है, लड़ने से ही गोधान बचेगा। कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, और आज पुरजोर लड़िए ताकि इन बच्चों को फिर लड़ना ना पड़े। बार बार हम लोग लड़ते रहेंगे तो बात बढ़ेगा क्यों है? अगर हमारी हर पीढ़ी लड़ेगी, कभी सुनील बन के शहादत देंगे, कभी निर्मल बन के शहादत देंगे, तो ये राज्य काय होना था भाई? किन के लिए राज्य होना था बता दीजिए। तो इसलिए संकट सामने है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लोग हैं, कॉर्पोरेट के पास मानवता नहीं होती। एक बार सीधा जान लीजिए, कोई दिल नहीं होता। व्यापारियों के पास बहुत छोटा दिल होता है, उनके लिए सबसे बड़ा चीज होता है मुनाफा। आपके घर को उजाड़ के